हेलो दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से आ चुका हूँ आप लोगों के साथ। और आज हूँ यहाँ पर अभी पंत पार्क में। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी चहल पहल है यहाँ। और आज जो मेरा वीडियो बनाने का बड़ा ख़ास कारण है कि नैनीताल के युवाओं के द्वारा एक फ़िल्म बनाई जा रही है जो वेब सीरीज़ है। तो इसकी ख़ास बात ये है कि ये यहीं के एक लोकल लड़के हैं, पंकज रैकुनी, वो बना रहे हैं और बड़ी अलग अलग थीम पे वो फिल्म बन रही है। तो उनसे बात करते हैं अभी और देखते हैं कि क्या कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं उनके पास। तो मेरे साथ हैं, आज इनका इंटरव्यू करेंगी सोनाली मिश्रा। सोनाली, ये लीजिए। तो आज हम सबसे पहले जो मिनी वेब सीरीज़ है अरेंज्ड, उनके डायरेक्टर राइटर पंकज रैकुनी से बात करेंगे। तो सर, ये जो आपकी मिनी सीरीज़ है, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से और कैसे आया? पकड़ लूँगा। एक्चुअली इसका जो आइडिया था, ये एक शॉर्ट फिल्म होने वाली थी। हम लोग लॉकडाउन से थोड़ा सा पहले ये इसकी बात चली थी। जब मैंने शॉर्ट फिल्म लिखी थी, मैं शॉर्ट फिल्म काफ़ी लिखता रहता था, तो ये शूट हमारा लेट हो गया था और ये शूट पड़ गया लॉकडाउन पे। तो ये शूट थोड़ा कैंसिल हो गया था, तो मेरे को लिखने के लिए थोड़ा और टाइम मिल गया था। जैसे हम लोग राइटिंग में कहते हैं कि री राइट रिविजिट हम कहते हैं। तो बार बार जितनी बार भी मैं वो स्क्रिप्ट, कोई भी स्क्रिप्ट हम लोग देखते हैं, वो चेंज होता रहती है। तो ये एक शॉर्ट फिल्म जो थी वो 3 पार्ट की एक मिनी सीरीज़ में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद मुझे लगा कि यार शॉर्ट फिल्म से बढ़िया हम इसको मिनी सीरीज़ में अगर कन्वर्ट कर सकते हैं तो मिनी सीरीज़ बनाते हैं। तो आइए हम थोड़ा इनका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। सर, कुछ अपने बारे में बताइए। वैसे नैनीताल से ही हूँ, यही मेरा स्कूलिंग वगैरह यहीं से हुई है। और लिखना, मेरे को पढ़ना बहुत पसंद था। शायरियाँ, कहानियाँ वगैरह, प्रेमचंद, जॉन एलिया, इनकी जो शायरियाँ वगैरह थी, मैं काफ़ी पढ़ता था। तो पढ़ने के साथ साथ मैंने लिखना शुरू किया। मैं शायरियाँ भी करता हूँ, मेरी किताब आ चुकी है। तो लिखते लिखते क्या होता है, मैं कहानियाँ लिखने लगा था पहले से ही। जब 10वीं 11वीं से ही मैं कहानियाँ लिखने लगा था, छोटी मोटी। तो उसके बाद ये और थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ता गया। जितना आप पढ़ते हो लोगों को, उतना ही आप लिखते भी हो। उसके बाद नैनीताल से जब बाहर निकले थे, दिल्ली में मैंने थिएटर किया था, तो उससे थोड़ा और मदद मिली थी। मैं और थोड़ा लिखने लगा था। उसके बाद हम जब बॉम्बे गया था, तो वहाँ पे कई सारी शॉर्ट फिल्म्स वगैरह या एड फिल्म्स वगैरह मैंने कई सारे बनाए हैं। तो वहीं पे बॉम्बे में ही मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था कि इस तरह की एक शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। तो उस शॉर्ट फिल्म का मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी अरेंज करके। तो ये पहले एक शॉर्ट फिल्म मैंने लिखी थी 10 मिनट की। तो मैं सोचा था कि ये बॉम्बे पे ही मैं बनाऊंगा इसको। बट लॉकडाउन के कारण कास्ट वगैरह सब रेडी हो गई थी। इसकी कहानी थी कि मैं कास्ट से मिल चुका था, रीडिंग सेक्शन पूरा हो चुका था, इवन एक दिन का रिहर्सल भी हो चुका था। बट उसके बाद सडनली लॉकडाउन लग गया उधर, तो मैं ये बना नहीं पाया। और मुझे इसको और ज़्यादा लिखने का मुझे टाइम मिल गया पूरे लॉकडाउन पे। मैं ये सोचा था कि मैं इसको और कैसे बढ़िया बनाऊँ। तो इसकी आगे की कहानी और पीछे की कहानी मैंने ऐड करी। तो तब ये एक अरेंज जो था वो एक शॉर्ट फिल्म से एक मिनी सीरीज़ में कन्वर्ट हुई। तो फिर उसके बाद मेरा ये था कि यार मैं इसको बनाऊंगा कैसे। अभी लिख तो लिया मैंने, बनाऊंगा कैसे। अगर बॉम्बे में ही करता तो मेरे पास कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं था, मेरे पास कोई टीम नहीं थी, मेरे पास कोई इतने बढ़िया फ्रेंड्स नहीं थे जो मेरे पास वहाँ रहे। तो नैनीताल पे क्या था, मेरे दोस्त यहाँ पे थे, तो मैं यहाँ पे कास्ट ढूंढने लगा। मैं लगभग 1 महीना मुझे हुआ था, मैं कास्ट ढूंढ रहा था और मुझे कोई मिल नहीं रहा था। तो मेरे एक दोस्त ने, रोहित भाई का, मुझे कॉन्टैक्ट दिया कि वो थिएटर वाले हैं, तो उनसे आप बात करो, शायद वो करवाएं। वो उस टाइम पे काम कर रहे थे, रोहित भाई उस टाइम पे थिएटर वगैरह करते, एक आध मूवीज़ उन्होंने शायद उस टाइम पे काम चल रही थी उनका। तो मैं रोहित भाई से मिला, तो रोहित भाई को कहानी मैंने बताई, उनको अच्छी लगी। तो उन्होंने ही सारी कास्ट वगैरह जो भी थी, उन्होंने, रोहित भाई ने ये दिलवाई थी। जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि सारे ही कलाकार जो इन्होंने लिए हैं वो नैनीताल से ही हैं। तो आइए जानते हैं पंकज जी से कि आगे चलकर नैनीताल के थिएटर में जितने आर्टिस्ट हैं उनका क्या फ्यूचर वो देखते हैं। तो सर, एक्चुअली नैनीताल का जो थिएटर कल्चर रहा है वो बहुत रिच है। बीच में शायद थोड़ा कम हो गया था, पहले बहुत रिच रहा था। और अब दोबारा से कि थिएटर कल्चर जो है वो नैनीताल में नहीं, सब जगह दोबारा से आने लगा है। तो यहाँ मेरे पास जितने भी एक्टर हैं हमारे, रोहित भाई ने जितने भी दिलवाए एक्टर हैं, सबके सब ये थिएटर आर्टिस्ट हैं। तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि फ़ायदा होगा। एक तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जब से टैक्स फ्री किया है, शूट्स बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। अब पॉसिबल नहीं हो पाता प्रोडक्शन हाउस को, किसी भी प्रोडक्शन हाउस को, कि वो बॉम्बे से या कहीं और से एक्टर उठा के यहाँ पे लेके आएँ। तो जो लोकल एक्टर्स हैं वो काफ़ी काम करते हैं। हमारी सीरीज़ में जैसे मदन सर हैं, उनकी एक सौरभ शुक्ला के साथ उनकी एक मूवी या सीरीज़ जो भी है, उसमें उन्होंने काम किया है उनके साथ। 15-20 दिन का उन्होंने उसमें काम किया, अच्छा खासा काम किया उन्होंने। तो इस तरह से लोकल जो आर्टिस्ट हैं, जब से शूट बड़ा है, तो मुझे लगता है कि काम मिलेगा। और थिएटर तो खैर इसमें बहुत बड़ा हाथ रहता है उसका, क्योंकि थिएटर का कल्चर बहुत अच्छा है नैनीताल पे।
जैसे कि मिनी वेब सीरीज़ के बारे में पंकज जी ने हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो आइए उनसे जानते हैं कि कौन कौन कलाकार हैं जो इस अरेंज्ड वेब सीरीज़ के पार्ट हैं। तो पंकज जी, सबका इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सबसे पहले तो हमारे साथ कल्याणी गंगोला हैं। इन्होंने जो कहानी का मेन किरदार है, जिसकी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी कहानी रखी गई है, हिमाद्री, उसका कैरेक्टर कल्याणी ने प्ले किया है। फिर हमारे साथ रोहित वर्मा हैं, जिन्होंने इस कहानी का जो मेन एक्टर है, जो मेन किरदार है, वो डॉक्टर प्रत्युष मेहरा, उनका कैरेक्टर इन्होंने प्ले किया है। और इन्होंने ही सारे जो एक्टर्स वगैरह हैं उनको दिलवाने का काम भी इन्होंने ही किया है, यानी कास्टिंग वगैरह का काम, कास्टिंग का काम भी रोहित ने किया है। उसके बाद हमारे सबसे मजे हुए कलाकार मदन सर हैं। इन्होंने कहानी में हिमाद्री के पिताजी का रोल किया है। उसके बाद फिर हमारी अदिति मैम हैं, इन्होंने कहानी में हिमाद्री की माँ का रोल किया है। और पीछे हमारे साथ सबसे पहले आशीष राणा हैं, ये मेरे डीओपी और एडिटर हैं। और उसके बाद हमारे प्रोडक्शन मैनेजर कविंद्र भैया, कविंद्र बेस्ट, ये इन्होंने पूरा जो प्रोडक्शन का काम था, इन्होंने ही संभाला। जैसे कि पंकज जी ने हमें सारे ही कलाकारों से इंट्रोड्यूस करवा दिया है, तो चलिए सारे ही कलाकारों से उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है इस मिनी वेब सीरीज़ के ड्यूरेशन में। चलिए, जो वेब सीरीज़ के लीड हीरो हीरोइन हैं उनसे कुछ बातें करते हैं। तो दोनों ही आप लीड प्ले कर रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा? कैसे जिस टाइम आपको स्क्रिप्ट मिली, क्या आपका रिएक्शन रहा? मुझे तो ऑनेस्टली बहुत सिंपल और टू द पॉइंट स्क्रिप्ट थी। मैं बहुत ज़्यादा घुल गई थी, मतलब मैं स्क्रिप्ट्स में इतना पढ़ते टाइम घुलती नहीं हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो और शूट के टाइम करते टाइम ठंड इतनी थी, वो थोड़ा एक चैलेंज था। अदरवाइज़ काफ़ी इजी गोइंग शूट रहा, मतलब ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आई। और डायरेक्शन भी इतना बढ़िया था, लोगों का साथ अच्छा था, तो मज़ा आया, काफ़ी मज़ा आया। तो आप जो लीड हीरो का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उनसे उनकी जर्नी के लिए हम पूछते हैं। जब पंकज ने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई थी, तो मुझे पर्सनली स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई। तो ही सेड टू मी कि ये कैरेक्टर्स हैं, फादर हैं, एक मदर हैं, एक हीरो एक हीरोइन है। मैंने स्क्रिप्ट सुनी और मैंने पंकज को पूरे 1 महीने तक रोके रखा लड़के के कैरेक्टर के लिए। मैं अब रिवील कर रहा हूँ ये, क्योंकि मुझे खुद ही इतनी पसंद आ गई थी स्क्रिप्ट। मैंने कहा कि लास्ट में बोला, पंकज ये कैरेक्टर जो है वो मैं कर रहा हूँ। तो पंकज ने बोला तुम कर लोगे, क्योंकि पंकज को बेसिकली पता नहीं था मैं थिएटर से इन्वॉल्व हूँ, या उसे लगा था कि शायद मैं कास्टिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ। क्योंकि हम लोग नैनीताल में एक कास्टिंग एजेंसी रन कर रहे हैं जिसका नाम गोलू फिल्म्स एंड कास्टिंग है। उसमें हम 3 पार्टनर्स हैं, मदन मेहरा जी हैं, मैं हूँ और कौशल सा जगाती जी है। तो उसे लगा शायद मैं कास्टिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व हूँगा, एक्टिंग में इतना शायद नहीं हूँ। तो मैंने पंकज को बोला कि मैं ये रोल कर रहा हूँ। तो पंकज ने बोला अपना फिर एक ऑडिशन भेज। मैंने ऑडिशन भेजा, मुझे बड़ा सिली लगा था ऑडिशन भेजना, क्योंकि अमूमन हम लोग मैं ऑडिशन नहीं भेजता हूँ। सो फाइनली उसने बोला कि चलो तुम कर रहे हो ये रोल। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और मैं ये बताना चाहूँगा कि नैनीताल में ऐसा काम इस स्तर पर इतने स्मॉल बजट में और इतना क्वालिटी वर्क शायद पहले नहीं हुआ होगा। तो ये जो अरेंज्ड वेब सीरीज़ है उसे आप ज़रूर देखिएगा। आप ट्रेलर देखोगे आपको शायद पता लगेगा कि कुछ अलग है जो इससे पहले नहीं हुआ है। और जहाँ तक जो कैरेक्टर जो मैंने प्ले करा है, प्रत्युष उसका नाम है, वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर है। जैसे बेसिक ह्यूमन साइकी होती है, जैसे लड़के होते हैं, थोड़े सोफिस्टिकेटेड, इंटेलेक्चुअल, कोशिश करते हैं कि अपने जो आमने या उसके सामने उसे पढ़ें कि उसका बिहेवियर कैसा है। तो इस चीज़ों के इर्द गिर्द वो कैरेक्टर घूमता है। काफ़ी अच्छा लगा। हमने 3 दिन शूट करा और ठंड, हाँ सही में थी ठंड बहुत ही। मैं बीमार पड़ गया था, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था। तो अब जाके थोड़ा ठीक हुआ हूँ। तो आपका प्यार बहुत ज़रूरी है, आप ज़रूर देखें इस वेब सीरीज़ को। छोटी वेब सीरीज़ है, नैनीताल में पहली बार आ रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे अभी हमने इस मिनी वेब सीरीज़ के 2 मुख्य कलाकारों से बात करी, तो
तो चलते हैं और दो अन्य मुख्य कलाकारों से बात करते हैं जो कि इस वेब सीरीज़ में माता पिता का रोल अदा कर रहे हैं। और ये भी बता दूं कि ये दोनों हिमाद्री जो कैरेक्टर है उसके माता पिता का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो मैम बताइए कि कैसे आपको ये कैरेक्टर प्ले करने के लिए मिला और कैसे आप इस वेब सीरीज़ के साथ जुड़ी हैं? कैरेक्टर मिला तो रोहित की वजह से। रोहित ने ही बात करी थी, उसको सीरीज़ है एक और उसमें एक रिक्वायरमेंट है, तो थोड़ा सा मुझे स्क्रिप्ट भेजी थी उन्होंने, वो मैंने उनको जैसा भी उनको रिक्वायरमेंट था वो मैंने भेजा था, बस उसमें फ़ाइनल हो गया था। उसके बाद रीडिंग करी, फिर हम दोनों ने मिलके, मतलब हम दोनों ने नहीं, एक्चुअली हम चारों ने ही उसको एक बार रिहर्स करा, बस फिर उसमें फ़ाइनल हो ही गया था कास्ट। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मैम की जो एज है उसके हिसाब से किसी की मदर का रोल प्ले करना तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। तो जानते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मैम अपना कुछ एक्सपीरियंस आप हमारे साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। एक्सपीरियंस ये रहा कि चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि ये ऐसा कैरेक्टर मैंने कभी सोचा भी नहीं था, बट ये है कि चैलेंज था, उसको एक्सेप्ट करना था, अच्छा लगा करके। एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था, क्योंकि जो वो कैरेक्टर है वो मुझसे बिल्कुल ऑपोजिट है। मदर है और बहुत ऐसी मदर है जिसको बच्चे की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच में अनबन रहती है, मम्मी के और बेटी के बीच में अनबन रहती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा केयर कर रही है जिसको वो शायद समझ नहीं पाती है। तो उसके लिए वो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था ये सब प्ले करना और उस कैरेक्टर में ढलना एक्चुअली। तो चलिए अब जो हिमाद्री के पिताजी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं हम उनसे कुछ बात करते हैं। तो सर बताइए कि ये जो कैरेक्टर है वो आपको कैसे मिला? थैंक यू। अरेंज्ड जो कि एक मिनी वेब सीरीज़ पंकज रैकोनी जी यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं और उनके द्वारा ये लिखी गई है। इस फिल्म में रोहित वर्मा जी करैक्टर कर रहे हैं लीड रोल, तो वो मेरे साथी भी हैं और इवन हम एक गोलू फिल्म्स कास्टिंग करके एक एजेंसी है जिसके माध्यम से हम कास्टिंग करते हैं। तो रोहित वर्मा जी हमारे मैक्सिमम जो कास्टिंग का काम करते हैं रोहित वर्मा जी करते हैं। तो रोहित जी के पास एक ऑफ़र आया कि इस तरह का एक कैरेक्टर है, तो उस कैरेक्टर के लिए अगर कोई एक्टर नैनीताल में हो तो आप बताइए। तो उनका मेरे पास भी एक ऑफ़र आया और उन्होंने मुझे ऑडिशन भेजने को कहा, तो मैंने भी कोशिश की कि एक ऑडिशन मैं भी बना के भेजूं। तो अरेंज्ड फिल्म के लिए एक ऑडिशन मैंने भी बना के भेजा। तो कुछ समय बाद फिर रोहित ने बताया कि पंकज जी को आपका ऑडिशन अच्छा लगा है, मे भी आप इस कैरेक्टर को करेंगे, तो पंकज जी आपको बात करेंगे। तो देन पंकज जी का मेरे पास कॉल आया कि आपका ऑडिशन मुझे थोड़ा पसंद आया है, अगर आप एक बार स्क्रिप्ट देख लें और अगर आपको समझ में आ जाए तो आप इस फिल्म में इस कैरेक्टर को कीजिएगा। तो मैंने जब वो स्क्रिप्ट देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग हुई है और बाकी डायरेक्शन वगैरह तो मैं पहचानता नहीं था उनको, पंकज जी को। तो उनसे जब हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने इस कैरेक्टर के बारे में बताया, जो कि हिमाद्री जो इसमें लीड कैरेक्टर कर रही है उसके फादर का कैरेक्टर करना था। एक चैलेंजिंग मेरे लिए भी वो कैरेक्टर था, तो बहुत काम और कूल कैरेक्टर था, तो इस तरह से मुझे ये कैरेक्टर करने का मौका मिला। तो सर हमें ये बताइए कि ये जो हिमाद्री के पापा का कैरेक्टर है ये कितना डिफ़िकल्ट या कितना चैलेंजिंग आपके लिए रहा, कुछ इस बारे में? हाँ, ये एक चैलेंजिंग तो था ही कैरेक्टर, क्योंकि कोई भी कैरेक्टर अगर हमें मिलता है किसी भी फिल्म में या प्ले में तो वो कहीं ना कहीं पर चैलेंजिंग तो होता है, क्योंकि हमें डायरेक्टर की जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें खरा उतरना होता है और हम उसे क्या सोच रहे हैं वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बट डायरेक्टर उसे किस तरह से हमसे कराना चाहता है, उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उस कैरेक्टर के रिगार्डिंग, तो वो समझने की ज़रूरत होती है। तो पंकज रैकोनी जी ने मुझे बड़े आसानी से इसको ब्रीफ़ किया कि एक बहुत ही काम कूल, जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था, काम कूल कैरेक्टर है, जो कि जो उनकी वाइफ है उसके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं उनको भी मैनेज करता है, दैन जो उसकी बेटी है उसके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को भी मैनेज करता है, और एक इंसिडेंट जो उसकी बेटी के साथ हो चुका है उसको भी वो समझता है कि इस वक्त उसकी बेटी कितना परेशान है, उसकी वाइफ कितना परेशान उस इंसिडेंट को लेकर, लेकिन उन दोनों के बीच में किस तरह से इस सामंजस्य को बनाना है और गाड़ी को आगे ले जाना है। इसमें एक बड़ी अच्छी लाइन भी है जो मुझे बड़ी पसंद आई थी कि लाइफ कैन बी अनफेयर समटाइम्स, तो ये सच है, ज़िंदगी में होता है। और इसी में उन्होंने, पंकज रैकोनी जी ने बड़ा अच्छा लिखा भी है कि
ज़रूरी चीज़ है कि हमें मूव ऑन करना चाहिए। हमें किसी भी इंसिडेंट के बैक जो भी हमें उस इंसिडेंट के कारण हमारे को दुख होता है, परेशानी होती है, उसमें हमें स्टैटिक नहीं रहना चाहिए, हमें मूव ऑन करने की कोशिश करनी चाहिए। यही सोसाइटी के लिए एक उनकी तरफ से मैसेज भी मेरे को इस कैरेक्टर के माध्यम से लगा। तो एक चैलेंजिंग कैरेक्टर तो है, देखें आप कैसा निकल के आ पाता है। कोशिश की है जैसा कि पंकज जी चाहते हैं उस कैरेक्टर को करने की हमने। थैंक यू। चलिए चलते हैं पंकज जी के पास और जानते हैं उनकी टेक्निकल टीम के बारे में। एक्चुअली टेक्निकल टीम अभी पूरी तो है नहीं यहाँ पे जितने आज अवेलेबल थे मैं उतनों से मैंने बुलाई। ये कविन भैया हैं, कविन बिस्ट, इन्होंने हमारा पूरा प्रोडक्शन मैनेज स्टार्टिंग से पूरे 3 दिन इन्होंने देखा है। ये आशीष राणा हैं जो मेरे डीओपी और एडिटर हैं, एडिटिंग का काम उन्होंने किया था। एक्चुअली आशीष से मिलने का भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इसके लिए जब मैं स्टार्टिंग में जब मैं डीओपी ढूंढ रहा था कि यार कोई फोटोग्राफर मुझे चाहिए, तो एक आध जगह मैंने पहले बात की हुई थी, पर उन्हें या तो शायद उन्होंने कहानी उन्हें पसंद नहीं आई या बजट का उनका थोड़ा इशू चल रहा था। बट फिर मुझे याद आया फेसबुक पे मेरा फ्रेंड था आशु, इसकी वीडियोस में काफ़ी देखते रहता था, मुझे पता था कि लड़का काम का है और इतना तो मुझे पता था कि अपना काम मैं इनसे निकलवा लूँगा। तो मैंने ऐसे ही फेसबुक पे इनसे एक टेक्स्ट किया कि आशु यार मेरे पास एक आइडिया है, तू काम करेगा इस पर। तो आशु ने बोला यार देख अभी टाइम नहीं है मेरे पे, मैं तेको कुछ दिनों में बताता हूँ। मैंने फिर दोबारा इससे पूछा 1 हफ्ते बाद, आशु यार ये आइडिया है। मैंने उसको फिर पूरा बताया कि एक मिनी सीरीज़ का मैं सोच रहा हूँ। इसको शायद स्टार्टिंग में लगा था कि मैं कोई वीडियो शूट के लिए बोल रहा हूँ, तो उसने मना कर दिया था उस टाइम पे। फिर मैंने इससे बोला कि यार एक मिनी सीरीज़ का मैं सोच रहा हूँ, 3 एपिसोड का है, अगर तू फ्री है तो मुझे बता। तो उसको ये आइडिया पसंद आया, तो इस तरह से आशु मेरे साथ जुड़ा। फिर हम लोगों ने व्हाट्सएप पे बातें की, हम लोग मिले आपस में, तो फिर मैंने उसको आइडिया समझाया कि क्या है। और मेरे को फिर प्रोडक्शन मैनेज के लिए मेरे पास टीम तो है नहीं मेरे पास कोई यहाँ, मैं अकेला ही कर रहा था। मैं लिखा कर रहा था, मैं प्रोड्यूस कर रहा था, मैं डायरेक्ट कर रहा था, तो मेरे पे इतना टाइम था नहीं कि मैं सब कुछ संभाल पाऊँ। तो कविंद्र भैया थे, मैंने कविंद्र भैया से बोला, वो भी थोड़े बिजी थे उस टाइम पे। मैंने कहा कविंद्र भैया आपके मुझे 3 कीमती दिन चाहिए, कि 3 दिन आपको यहाँ पे रहना है और आपको पूरा प्रोडक्शन मैनेज करना है। और सिर्फ इतने बोलने पे, एक बोलने पे, मेरे सिर्फ इतने बोलने पे कविंद्र भैया रानीखेत गए हुए थे, वो एक बोलने पे अगले दिन आए और 3 दिन लगातार एक पिलर का काम किया उन्होंने मेरे लिए। रेकुनी थैंक यू। जो मैं पंकज को काफ़ी टाइम पहले से जानता हूँ, तो हमारा प्लान था, पंकज ने मुझसे 3 महीने पहले इस विषय में हमसे डिस्कस किया था कि यार कविता कैसे करना है करके। तो हमने कहा कि एक शॉट करते हैं। तो मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी पंकज प्लान बना लेगा करके, क्योंकि घर में मेरी दीदी की शादी थी। तो पंकज ने जैसे ही बोला तो मुझे नहीं लगा था कि मेरा ही इंतज़ार कर रहा है। तो मैं पहुंचा, तो वेरी नेक्स्ट डे पंकज ने कहा दादा शूट के लिए जाना है। मैं उनका चलो चलें करके। तो वहाँ से हमारा जो भी हुआ, जैसा भी मेरा सहयोग रहा, मैंने पूरा सहयोग दिया और आज हमारी वेब सीरीज़ बन के तैयार है। तो प्लीज़ रैकूनीज़ हेयर को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और देखिए, बहुत अच्छी वेब सीरीज़ बनी है, बहुत मेहनत लगाई है हमने। चलिए आप जानते हैं कि कब ये जो मिनी वेब सीरीज़ है ये रिलीज़ हो रही है और क्या आप अपनी ऑडियंस से कहना चाहेंगे? हमारी जो मिनी सीरीज़ का पहला एपिसोड है वो 24 दिसंबर को रिलीज़ होगा यूट्यूब पे, रैकूनीज़ हेयर के चैनल पे। जाके प्लीज़ देखो और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और चैनल का नाम है रैकूनीज़ हेयर, और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमित दा द्वारा डलवा देंगे चैनल का नाम, ये बहुत ज़रूरी है। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो दोस्तों ये थे आने वाली वेब सीरीज़ के डायरेक्टर और टीम रैकूनीज़ में। आप इसको देखोगे और मैं आपको बता दूंगा कि कभी आएगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।